नमस्ते जी। सामान्य सुखों के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न है वह पुरुषार्थ कहलाता है। कहते हैं कि वह व्यक्ति बड़ा पुरुषार्थी है। वह अपनी जीविका के लिए और दूसरे कार्यों के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करता है, वह पुरुषार्थी है। लेकिन मनुष्य का प्रयोजन, मानव जीवन का प्रयोजन केवल पुरुषार्थ नहीं है अपितु परम पुरुषार्थ है। और ये परम पुरुषार्थ क्या है, इसको परिभाषित करते हुए सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि प्रारंभ में ही कहते हैं कि तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, तीनों प्रकार के दुख कौन से, अर्थात आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इनकी विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो इन तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति के लिए, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो मोक्ष या मुक्ति के लिए किया जाने वाला जो पुरुषार्थ है वो परम पुरुषार्थ कहलाता है। और यही मानव जीवन का प्रयोजन है, ये उसका उद्देश्य है और इसी में उसकी सार्थकता है, ऐसा सांख्यकार का मानना है। अगर हम लोक में देखें तो सामान्यतः दो प्रकार के उपाय सुखों की प्राप्ति के लिए लोगों के द्वारा किए जाते हैं। एक तो अपने धन आदि के अर्जन के लिए, जीविका आदि के लिए, इन सब के लिए पुरुषार्थ किया जाता है भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए। और दूसरा जो उपाय किए जाते हैं जो वो धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत आते हैं, वैदिक कर्मकांड, यज्ञ याग आदि और वैदिक अनुष्ठान जो है वो कहते हैं कि वो उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन लोक में देखा जाता है कि इन दोनों प्रकार के उपायों के होने के उपरांत भी समस्त दुखों की निवृत्ति नहीं हो पाती है। जब दुखों की निवृत्ति नहीं हो पाती है तो फिर इनके करने का लाभ क्या है, इसका उत्तर देते हुए शास्त्रकार कहता है और वो एक उदाहरण देता है। कहता है कि जैसे हमें प्रतिदिन भूख लगती है लेकिन उसको शांत करने के लिए भी हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से इन उपायों से बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बहुत सारे, अगर कहा जाए तो दुखों से निवृत्ति भी होती है, भले ही वो स्थायी रूप से ना होती हो। तो इसलिए जब उनसे जो प्राप्त होता है उसके लिए प्रयास किया जाना जो है वो आवश्यक है। और दूसरा यहाँ पर कहा जाता है कि जब इनसे आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तभी कोई व्यक्ति उस परम पुरुषार्थ करने के लिए, मोक्ष या मुक्ति के लिए या दुखों से अत्यंत निवृत्ति के लिए, तभी कोई व्यक्ति प्रयास करता है। अन्यथा तो वो प्रयास ही नहीं कर पाता है, इन्हीं के संसाधन जुटाने में जीवन बीत जाता है, उसी में लगा रहता है। उसके बाद जो लौकिक उपाय हैं, अब चूंकि ये सब देश काल परिस्थिति में संभव नहीं है, इसलिए ये पूर्णतः उस लक्ष्य में सहायक नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से त्याज्य नहीं है। इनकी भी उपयोगिता है, ऐसा दर्शनकार मानता है। इनको निरर्थक नहीं मानता है, चाहे वो जीविकोपार्जन हो और चाहे अन्य धार्मिक अनुष्ठान आदि उसके अंतर्गत आते हों। और वेद भी चूँकि इस मोक्ष की प्राप्ति को ही सर्वोत्कृष्ट कार्य मनुष्य के लिए मानता है, तो इसलिए उसके लिए प्रयास और प्रयत्न किया ही जाना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है कि जो त्रिविध दुखों की निवृत्ति है वो इन लौकिक उपायों से नहीं होती है, यज्ञ याग आदि से नहीं होती है, तो फिर इनकी आवश्यकता क्या है, ये क्यों किए जाने चाहिए।
यहाँ प्रश्न उठता है कि ठीक है, जीविकोपार्जन आदि से नहीं होती है दुखों की निवृत्ति, लेकिन जो अनुष्ठान हैं, जो वैदिक अनुष्ठान हैं, जो यज्ञ आदि कर्म हैं, जो निष्काम कर्म हैं, उनसे तो निवृत्ति हो जानी चाहिए, वो तो इस का उपाय होनी चाहिए। लेकिन शास्त्रकार कहता है कि नहीं, ये भी उस मोक्ष या मुक्ति के लिए साधन नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी इनकी आवश्यकता है। ये आवश्यक इस रूप में है कि ये अंतःकरण की शुद्धि में सहायक है, मोक्ष की प्राप्ति में नहीं, अंतःकरण की शुद्धि में सहायक है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तभी व्यक्ति मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए और उस आध्यात्मिक दिशा में जाकर के तब वो कार्य कर पाता है, अन्यथा वो कर नहीं पाता है, अन्यथा वो उसी में चलता रहता है, उसी में उसकी गति बनी रहती है। इसलिए ये स्पष्ट रूप से यहाँ सांख्यकार का मत है कि मुक्ति या मोक्ष के लिए ये जितने भी अनुष्ठान हैं, यज्ञ याग आदि कर्मकांड हैं, या जितने भी मनुष्य के द्वारा जीविकोपार्जन आदि के लिए जो पुरुषार्थ किए जाते हैं, या जो निष्काम कर्म भी हैं, वो सब मुक्ति के साधन या मुक्ति का उपाय नहीं है। उसके लिए तो विवेक ज्ञान का होना आवश्यक है। बिना विवेक ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। बिना विवेक ज्ञान के तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति संभव नहीं है, ये सांख्यकार का मानना है। अर्थात सांख्य दर्शन में इस बात को निश्चित किया गया है कि विवेक ज्ञान से ही मुक्ति संभव है और अन्य किसी कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। वे अंतःकरण की शुद्धि आदि में, जो निष्काम कर्म आदि हैं, वे अंतःकरण की शुद्धि आदि में उनका उपयोग हो सकता है, लेकिन वो मुक्ति के साधन नहीं हैं, या मुक्ति जो है वो उनसे नहीं होती है। तो विवेक ज्ञान का होना जरूरी है। तो मुक्ति किसकी हो, और मुक्ति तो उसकी हो सकती है जो बंधन में हो। तो बंधन में कौन है? कहते कि बंधन में हमारी आत्मा है। आत्मा बंध में रहती है, तो उसको मुक्त करवाने के लिए ही जो प्रयास किया जाता है वही मुक्ति के लिए प्रयत्न या पुरुषार्थ कहलाता है, परम पुरुषार्थ कहलाता है। तो आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के मुक्ति के लिए ही विवेक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात सीधा सीधा यहाँ पर है कि आत्मा की मुक्ति विवेक ज्ञान से ही होती है, लेकिन उसके बंधन का स्वरूप क्या है उसके लिए ये जानना भी जरूरी है। आत्मा स्वभाव से बंध में रहती है या वह किसी निमित्त कारण से बंध में पड़ी हुई है, ये जानना जरूरी है। तो इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। इसमें केवल इतना ही कि विवेक ज्ञान मुक्ति के लिए आवश्यक है। निष्काम कर्म आदि या दूसरे कर्म जो हो उनसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, और मुक्ति जो हो आत्मा के लिए चाहिए जो कि बंधन में है। वो बंधन उसका स्वाभाविक है या बंधन उसका निमित्त कारण से है, इसकी चर्चा जो हो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।